जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई है, मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। उन राज्यों में है जिसने 2018 में ही अपने यहां प्लास्टिक को पूरी तरह बैन कर दिया था और प्लास्टिक के बदले हम लोगों ने थर्माकोल और प्लास्टिक के बदले हम लोगों ने अगर संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो प्लास्टिक और थर्माकोल को हमें नकारना ही पड़ेगा। व्यवस्था के उससे उसे अलग करना पड़ेगा और उसके बदले में लोगों को मिट्टी के बर्तन या परंपरागत रूप से जो बर्तन उपयोग करते हैं उनका उपयोग करने के लिए हम लोगों ने प्रेरित किया। हम लोगों ने प्रदेश के माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए कुम्हार और प्रजापति समुदाय के लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे अपने मैनुअल चाक की बजाय इलेक्ट्रिक और सोलर चाक का उपयोग करें। सरकार ने उन्हें इसके लिए सब्सिडी दी। हमने उन्हें अप्रैल से जून तक गांव के तालाब की भी मिट्टी फ्री में निकालने के लिए उपलब्ध करवाई और परिणाम हम सबके सामने है कि पर्याप्त मात्रा में थर्माकोल और प्लास्टिक से बने हुए कप, गिलास या प्लेट के बदले जब मिट्टी के बर्तन भी उसी दाम पर मिलने प्रारंभ हुए तो बड़े पैमाने पर गांवों में जल संरक्षण के लिए तालाब तैयार हुए और इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होता हुआ दिखाई दिया है। ये बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन जल संरक्षण के लिए अलग अलग स्तर पर प्रयास होने प्रारंभ किए गए हैं। आज हम लोगों ने जितनी भी हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन सबको इस बारे में कहा है कि घर का नक्शा बनाना हो या फिर कोई सरकारी भवन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग उसमें अनिवार्य रूप से लगना चाहिए। हम केवल इस मुगालते में न रहे कि उत्तर प्रदेश में पर्याप्त जल संसाधन है तो हम इसे नजरअंदाज कर लें। ये आज की आवश्यकता है और भविष्य के लिए, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी पेयजल के संकट के प्रति भी हमें आगाह कर रही है और जितनी जल की आपूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए होनी चाहिए उस रूप में हो सके और उस दिशा में एक तरफ प्रयास हुआ है, दूसरी तरफ जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना जो बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र सबसे सूखा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अंदर माना जाता था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोग दिसंबर 2022 तक बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की स्थिति में होंगे और हर घर में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, जिस क्षेत्र में टैंकर से पानी जाता था, लोग मीलों मीलों दूर जाते थे और वहां से जल भर करके लेके आते थे, तब भी वो शुद्ध जल नहीं होता था। आज शुद्ध जल की आपूर्ति उन क्षेत्रों में होती हुई दिखाई दे रही है। यह देख करके आनंद की अनुभूति होती है और हर व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता है। आज के इस अवसर पर जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हमें एक व्यवस्था के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। यह न केवल शुद्ध पेयजल आज की आवश्यकता है, जीवन को बचाने की आवश्यकता भी है। स्वच्छता और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति में कभी उत्तर प्रदेश के 38 जनपदों में इंसेफ्लाइटिस से हजारों मौतें होती थी और आज शुद्ध पेयजल की आपूर्ति और स्वच्छता के लक्ष्य को प्रदान करने के उपरांत 95% मौतों को हम नियंत्रित करने में पूरी तरह हमें सफलता प्राप्त हुई है और मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय को कि विगत 2 वर्ष की कोविड-19 की चुनौती को देखने के बावजूद यह वर्ष फिर से इंडिया वाटर वीक के रूप में अगले 5 दिनों तक यहां पर मनाया जाएगा। इस फील्ड से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं और अन्य वक्ताओं के महत्वपूर्ण विचारों को, जो इस फील्ड में कार्य करने वाले महानुभाव हैं, उन सबके महत्वपूर्ण बातों को यहां पर सुनने का और उसके माध्यम से ठोस कार्य योजना को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में देश की माननीय राष्ट्रपति जी का, अन्य महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी जल संरक्षण और आसन्न संकट को ध्यान में रखते हुए एक निर्णायक स्थिति में पहुंचेंगे और देश को और दुनिया को आने वाली उन चुनौतियों से अभी से अपनी तैयारी करने के लिए प्रेरित करेंगे। आप सबका हृदय से स्वागत और इस पूरी वाटर वीक के लिए मेरी शुभकामनाएं।
धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। It is our privilege to have amongst us the Honorable Governor of Uttar Pradesh श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। आप गुजरात की पुण्य भूमि की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की अहम जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पद को भी सुशोभित कर चुकी हैं। May I request the Honorable Governor of Uttar Pradesh श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी to kindly address the gathering.